नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। समस्याओं को, पीड़ाओं को, आदतों को मन के ऊपरी तल से बदला नहीं जा सकता। देखिए, सिंपली हम कह सकते हैं, मन दो तल पे काम करता है। एक ऊपरी तल जो कि खुला हुआ है, जो लगभग 5% है, जिससे आप अभी सुन रहे हैं, जिससे आप पूरा दैनिक व्यवहार कर रहे हैं। इसके भीतर एक सोया हुआ मन भी है, भीतरी मन भी है, जहाँ से हर चीज़ के निर्देश आपको प्राप्त होते हैं, जहाँ के आधार पर ही आप क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं होती तो चेतन मन पे है, ऊपरी मन पे है, लेकिन उसका जो डाटा आता है, उसके जो निर्देश आते हैं, वो आते हैं भीतरी मन से। और हम ये सोचते हैं कि हम ऊपरी मन से कुछ ठीक कर लेंगे। ये जो बाहरी मन है, जो लगभग 5-7% है, इससे हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, इससे हम आदतों का सुधार कर लेंगे, इससे हम अपने व्यवहार को बदल लेंगे। तो आप गलती में हैं। आप किसी की बात सुनते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं, किसी सत्संग को सुन लेते हैं, किसी प्रवचन को सुन लेते हैं, और उसमें बताया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो आपका जो ऊपरी मन है वो जानता है, हाँ यार गलत है। जैसे नॉनवेज खाना गलत है या शराब पीना गलत है, सुन लिए, और आप उस आदत से ग्रसित हैं, तो आप बिल्कुल दृढ़ता से बोल देंगे, हाँ हाँ, अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं ये बुरा कर्म नहीं करूंगा। तो ये कौन से मन में बोला जा रहा है? ऊपरी मन में, ऊपरी मन से बोला जा रहा है। आपका जो भीतरी मन है, जिसने उस नॉनवेज को, उस आदत को, उस शराब की हैबिट को पकड़ा हुआ है, वहाँ तक चीज़ जा नहीं रही है। तो आपने इसे बोला और शायद 1 आध दिन 2 दिन आप कंट्रोल कर लें, कुछ लोग हफ्ते भर कंट्रोल कर लें, लेकिन जैसे ही आपका भीतरी मन उस चीज़ को ट्रिगर करेगा, उसके निर्देश भेजेगा, उस इच्छा को, उस कामना को, उस वासना को, उस आदत को फेंकेगा, तो चेतन मन या ऊपरी मन मजबूरन उस चीज़ को करेगा ही। क्योंकि जो भीतरी मन है, जो दबा हुआ मन है, जो गहरा मन है, उसकी सत्ता इस ऊपरी मन से कई गुना ज़्यादा है। तो वो जो करवाएगा, उसे चेतन मन को करना होगा। ये जो ऊपरी मन है, ये सीधा उसको निर्देश नहीं दे पाएगा कि भाई अब शराब छोड़ना है, भाई अब ये बुराई छोड़नी है, अब नॉनवेज नहीं खाना है, अब क्रोध नहीं करना है, अब ये बुरी आदतों को त्यागना है। ये आप ऊपर से बोल दीजिए, ऊपरी ऊपरी मन से बोल देंगे। थोड़े दिन जब तक सतही चीज़ें चल रही होंगी, आप सतह पर होंगे, तब तक आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे। जैसे ही वो मन फेंकेगा अंदर वाला, आप चाहे ना चाहे, आप उस बुराई में उतर आएंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए। हो सकता है ये समझ आपके जीवन में क्रांति ला दे। हो सकता है ये समझ आपको बुराइयों से, बुरी आदतों से, कई मानसिक पीड़ाओं से, कई प्रकार के भय से आज़ाद कर दे। देखिए, भय की बात आई तो भय से समझिए। किसी चीज़ से आपको डर लगता है, बचपन से डर लगता है, और आप चेतन मन से, ऊपरी मन से बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं अब नहीं डरूंगा या डरूंगी। ठीक है, आपने ऊपरी मन से बोला, लेकिन क्या वो संकल्प पूरा हो पाता है कि आप नहीं डरेंगे? नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो डर है, उसका जो पैटर्न है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो पड़ी है आपके भीतरी मन में, गहरे मन में। जैसे ही वो चीज़ ट्रिगर होगी, जैसे ही वो भावना वहाँ से उठेगी, वो विचार वहाँ से उठेगा, आप भयभीत हो ही जाएंगे। संकल्प काम नहीं करेगा, क्योंकि जब संकल्प पूरे मन से किया जाता है तो काम करता है। लेकिन आपका संकल्प तो ऊपरी मन से है, आपके भीतरी मन को पता ही नहीं है। इसे ही चेतन और अचेतन मन कहा गया है। चेतन मन जो कि जागृत मन है, जो बहुत छोटा सा हिस्सा है मन का, और जो प्रसुप्त मन है, अचेतन मन है, जहाँ आपकी जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, आदतें पड़ी हुई हैं, कर्म पड़े हुए हैं,
पूरा डाटा, यानी जो एक, उसे ये भी बोल सकते हैं कि आ, एक बहुत बड़ा घर है, उसका जो एक हॉल है, बस उसमें आप बैठे हुए हैं, बाकी उसमें 20 25 30 कमरे हैं जहाँ का आपको कुछ पता नहीं। वहाँ सामान रखा है, कहीं कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई है, कहीं कचरा भी पड़ा हुआ है। ऐसा ही होता है हमारा प्रसुप्त मन, अचेतन मन, जहाँ कई प्रकार की संभावनाएं भी छुपी हुई है, जहाँ कई प्रकार की अच्छी चीज़ें भी छुपी हुई है, रिद्धि सिद्धियों के भंडार भी छुपे हुए हैं, मानव को महामानव बनने की संभावना भी छुपी हुई है। वहीं इंसान को दानव बनने की संभावना भी छुपी हुई है, और उस पर आपका वश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आप सिर्फ उससे ऑपरेट हो रहे हैं। वहाँ रोज़ आदतें बनती हैं, पहुँचती हैं। देखिए, जिन चीज़ों को आप लगातार लगातार चेतन में दोहराते हैं ना, वो आपके अचेतन में पहुँच जाता है और वो आदत हो जाती है। इसलिए एकदम से कोई भी चीज़ आपकी आदत नहीं बनती, धीरे 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 वो अचेतन में चली जाती है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब आप सीख रहे होते हैं ना चेतन मन से, ऊपरी मन से, तो आपको गियर का, ब्रेक का, एक्सीलेटर का, हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक एक चीज़ में थोड़ा अटकते हैं, आप फ्लो में नहीं करते जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो। लेकिन जैसे ही वो आपके भीतरी मन में पहुंच जाता है, अचेतन मन में पहुंच जाता है, तो अपने आप जहाँ ज़रूरी होते है ब्रेक लग जाता है, गियर बदल जाते हैं, हो जाते हैं ना। आपको सोचना नहीं पड़ता ना, सीधी चीज़ें ट्रिगर होती है ना, सीधी चीज़ें आती हैं ना, तो वो कहाँ से आती है? वो बन गई है आपकी आदत, वो चला गया है अचेतन में। अब वो सीधा चेतन को निर्देश देता है, एकदम से आप गियर चेंज कर लेते हैं, जहाँ ब्रेक लगाना है लगा लेते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग कैसे बनी? चेतन में पहले आपने उसे दोहराया, फिर वो अचेतन में पहुंच गया। ऐसे ही जब आप किसी बुरी आदत को चेतन में 2 3 बार, 4 बार, 5 बार दोहराते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, तो धीरे 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 वो चीज़ चेतन से अचेतन में ट्रांसफ़र होने लगती है। और बस, अगर अचेतन का वो हिस्सा बन गई, तो अचेतन फिर उसे जब चाहेगा आपकी तरफ फेंकेगा, और आपको उसके वशीभूत होकर कर्म करना ही होगा। गुस्सा भी ऐसे ही होता है, कोई वासना भी ऐसे ही घटित होती है। हर चीज़ जो आप जीवन में कर रहे हैं, वो लगभग आपके अचेतन से आ रही है। किसी का करुणा का स्वभाव है, किसी का दया का स्वभाव है, तो उसकी वो चेतन का डाटा नहीं है, उसकी वो चेतन की प्रकृति नहीं है, वो अचेतन से आ रहा है। किसी का हिंसक स्वरूप है, कोई हिंसा में विश्वास करता है, गालियाँ देता है, तो वो उसके चेतन का चेतन की सामग्री नहीं है, ऊपरी मन की सामग्री नहीं है, भीतरी मन की सामग्री है, जो कि चेतन में रिफ्लेक्ट हो रही है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे इस विभाजन को। अगर आप इस विभाजन को देख पा रहे हैं, तो आप एग्री करेंगे कि हाँ, ऐसा ही होता है। हम संकल्प ऊपरी मन से करते हैं, इसलिए वो संकल्प 2 दिन 3 दिन में, किसी का तो उसी दिन टूट जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि अब स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या करें कि हमारे संकल्प प्रबल हों, क्या करें कि हम जो अचेतन में जो ये सब कचरा पड़ा हुआ है, बुराइयां पड़ी हुई हैं, इसकी सफाई कर दें। क्या तरीका है कि हम उस जड़ को ही खत्म कर दें जो हमें अशांत करती है, जो हमें भयभीत करती है, जो किसी आदत की तरफ प्रवृत्त करती है। देखिए, जो भीतरी मन है, सिंपल समझ लीजिए, अगर आप इस चीज़ को कर पाए, तो दुनिया, जीवन में आपकी एक भी बुराई नहीं रह सकती, अशांति नहीं रह सकती, पीड़ा नहीं रह सकती, समस्या नहीं रह सकती। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आप रूपांतरण के लिए तैयार हैं, अगर आप उस कचरे को हटाने के लिए तैयार हैं, तो आप निश्चित रूप से मानव से महामानव बनने की यात्रा पे चल पड़ेंगे। तो अब समझिए इस लॉजिक को। देखिए, जो आपका भीतरी मन है, जो सोया हुआ मन है, जो अचेतन है, वो है अंधकार से युक्त, अर्थात वो है बेहोशी वाला एरिया, जहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, जहाँ कोई तर्क वगैरह काम नहीं करते। वहाँ जो भेज दिया जाता है, वो चीज़ें ऑपरेट होते रहती है, ट्रिगर होते रहती है।
उनका काम है विचारों के रूप में, भावों के रूप में उठना। वो उठते रहती है। तो वो उठ क्यों रही है? क्योंकि वहाँ पर जागरूकता नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें देख सके, जो उसे नियंत्रित कर सके। अगर आपके जीवन में ध्यान होगा, ध्यान का मतलब मंत्र जाप नहीं, पूजा पाठ नहीं, कोई प्रार्थना, कोई दुआ को दोहराना नहीं। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। तो आपका जो ये चेतन मन है, जो ये चेतन दायरा है, ऊपरी मन, इसका विस्तार होता जाएगा। और ये जो ऊपरी मन जो लगभग 5% है, उस 95% हिस्से को भी एक्सेस करने की स्थिति में आ जाएगा। यानी उसे भी अपनी खुले मन में, जागरूक मन में शामिल करने लगेगा। जैसे जैसे आपके जीवन में ध्यान बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, तो ये जो 5% मन है ये 6% हो जाएगा, 7% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। जब ये 10% हो जाएगा तो वो 90% रह जाएगा। जब ये 50% हो जाएगा तो वो जो भीतरी मन है वो 50% रह जाएगा। और जैसे 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 आपके चेतन मन का विस्तार होगा, जैसे जैसे आपके जीवन में जागरूकता का विस्तार होगा, फिर 2 मन नहीं रह जाएंगे। चेतन और अचेतन जैसा कोई विभाजन नहीं रह जाएगा। फिर सिर्फ मन रह जाएगा। और जो मन पूरी तरह से जागा हुआ है वो यूनिवर्सल माइंड से, ब्रह्मांडीय मन से, अस्तित्व की उस चेतना से सीधा जुड़ जाता है। जब तक आपके मन में विभाजन है चेतन और अचेतन की, तब तक ये कहीं जुड़ेगा नहीं। तब तक तो ये संघर्ष करते रहेगा। चेतन अचेतन में संघर्ष चलते रहेगा। ये आया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सब जो संकल्प विकल्प हैं, ये जो सब कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये जो सब द्वंद्व हैं, ये विभाजन के कारण है। जब एक मन हो जाता है, सारे विभाजन समाप्त हो जाते हैं, तब उठता है आनंद, तब उठती है शांति। तब आप जो संकल्प कर लेते हैं वो पूरा हो जाता है। जब आप जो मांग लेते हैं वो आपको मिल जाता है। आपकी जैसी प्रकृति होती है उसके हिसाब से आप तक चीज़ें पहुंचने लगती हैं। इवन मांगना भी नहीं पड़ता, सब होने लगता है। तो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास, निरंतर जागरूकता, मन के उस गहरे तल में जागरूकता, होश, साक्षी भाव का प्रवेश। और जैसे जैसे आपके जीवन में होश, जागरूकता बढ़ेगी, आपके मन के विभाजन खत्म होते जाएंगे। बुराइयां छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूटते जाएंगी। क्योंकि जिस चीज़ को आप देख लेंगे पूरी जागरूकता में, वो ख़त्म हो जाएगी। आपने देख लिया गुस्सा करना व्यर्थ है, यानी पढ़ के नहीं, पढ़ के तो ज़िंदगी निकाल दी हमने। देख लिया, समझ लिया कि यार ये गुस्सा मैं क्यों कर रहा हूँ। जब जागरूकता में देख लिया एक बार गुस्से की पूरी प्रकृति को, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। भय को देख लिया, भय खत्म हो जाएगा। किसी बुराई को देख लिया, बुराई खत्म हो जाएगी। वासनाओं को देख ली, वासना खत्म हो जाएगी। पर ये देखना तब आएगा जब आपके जीवन में ध्यान होगा, जब आपके जीवन में जागरूकता होगी, जब आपके जीवन में सजगता होगी। और ये सजगता कोई किसी को नहीं दे सकता। ये ट्रांसफरेबल नहीं है कि कोई संत महात्मा बोल दे कि मेरी जागरूकता लेके चले जाओ, इतनी फीस है, ये जागरूकता ले लो और तो अपने आप को ठीक कर लो। नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। जैसे आपके खाना खाने से आपका पेट भरता है, किसी और के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरता, वैसे ही इस अभ्यास को, इस गहराई को आपको प्राप्त करना होगा। और सब उस संभावनाओं से युक्त है कि इस गहराई को प्राप्त कर लें। तो अपने आप पर काम कीजिए, जागरूकता को बढ़ाइए, ध्यान को बढ़ाइए। ध्यान का मतलब सच्चा ध्यान, जिसमें जागरूकता हो, जिसमें अवेयरनेस हो, जिसमें निर्विचारता हो, जिसमें विचार शून्यता हो। और अगर ऐसा ध्यान आपके जीवन में उतरेगा तो आप ये निश्चित मानिए कि आपके जीवन में एक भी बुराई नहीं रह पाएगी, एक भी अशांति का कण नहीं रह पाएगा, एक भी नकारात्मकता नहीं रह पाएगी। तो आशा है आप समझे होंगे और ध्यान को अपने जीवन में उतारेंगे। अग्रिम शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।